हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ रोशन सर मैक्स। चलिए माय डियर स्टूडेंट, 9th क्लास सेकंड लैंग्वेज तेलुगु फर्स्ट लेसन के कुछ इंपॉर्टेंट आंसर्स मैं अपलोड करूंगा और इसको एक्सप्लेन करूंगा। वैसे तो सभी आंसर्स और सभी लेसन्स भी एक्सप्लेन्ड है विथ ग्रामर विथ आंसर्स, कोई चीज़ छुटा हुआ नहीं है। आप जाकर प्ले लिस्ट में चेक करके वहाँ से सभी लेसन्स के पूरे डिटेल्स जान सकते हैं। सभी लेसन को आप समझ सकते हैं वर्ड टू वर्ड मीनिंग के साथ, और आंसर्स भी आप वहाँ पर जाकर समझ सकते हैं। चलिए आज हम देखेंगे एदी गोप्पा दानम, विच इज़ ग्रेटेस्ट चैरिटी, कौन सा बड़ा दान है। चलिए एग्जामिनेशन, यहाँ पे एग्जामिनेशन पैटर्न क्वेश्चन आंसर्स है और ये 4 मार्क्स आंसर्स है और इसको हम लोग एक 5 सेंटेंस में लिखना है। फर्स्ट आपका क्वेश्चन है, मुंगीसा ఎక్కడికి వచ్చింది, स्क्वेरल गिलहरी कहाँ पर आई है। कहाँ पर आई, तो इसको पॉइंट्स, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट, 3 पॉइंट में आंसर खत्म है। देखिए, धर्मराजु यागम చేసి, धर्मराजु याग करके, ఎంతో వైభవంగా दान धर्माలు చేసిన ప్రాంతానికి ముంగీసా వచ్చింది। बहुत ही धूम धड़ाके से चैरिटी जहाँ पर कर रहा था श्री कृष्ण जी, जहाँ पर कर रहे थे, धर्मराजु जहाँ पर कर रहे थे चैरिटी, उस जगह पर ये स्क्वेरल जा पहुँचा है। कुरुक्षेत्र युद्धम तरवाता, कुरुक्षेत्र जंग के बाद दानिकी परिहारंगा, उसके बदले के तौर पर, उसके रिवेंज के तौर पर धर्मराजु का यागम చేశాడు। धर्मराजु एक याग करे, याग मतलब तपस्या या एक मांग या एक मन्नत जिसको हम कहते हैं। ధర్మరాజు యాగం చేసిన ప్రాంతానికి ఒక ప్రయోజనాన్ని ఆశించి ముంగిస వచ్చింది। धर्मराजु जहाँ पर याग कर रहे हैं वो एक प्रयोजन माने एक किसी चीज़ की आस रखकर स्क्वेरल वहाँ पर आया है। ठीक है, एक हो गया। उसके बाद ये भी एक आंसर है। देखिए इसके ये 4-5 पॉइंट्स हैं यहाँ पे। ముంగీసా పెద్దగా నవ్వడానికి గల కారణాన్ని వివరించండి। और स्क्वेरल बहुत ज़ोर से हंसने की वजह, लॉफिंग की वजह क्या है, ये भी 4 मार्क्स क्वेश्चन है, ये भी देखेंगे हम। देखिए, కురుక్షేత్ర యుద్ధం తర్వాత ధర్మరాజు దానికి పరిహారంగా యాగం చేశాడు। कुरुक्षेत्र जंग के बाद उसके रिवेंज के तौर पर, मतलब उसके बदले के तौर पर धर्मराजु क्या करे, एक याग करे, एक मन्नत करे। అందులో భాగంగా దాన ధర్మాలు చేశాడు। उसका एक पार्ट था चैरिटी देना। किसका पार्ट, कुरुक्षेत्र जो जंग में लड़े उसके रिवेंज के तौर पर। ఆ ప్రాంతానికి వచ్చిన ప్రజలందరూ ధర్మరాజు दान गुणाలను పొగుడుతున్నారు। वहाँ पर चैरिटी लेने के लिए आए सो सभी लोग धर्मराजु के चैरिटी के देने के तरीके को देखकर बहुत तारीफ कर रहे थे। वो लोग వాళ్ళ మాటలు విన్న ముంగీసా పెద్దగా నవ్వింది। वो लोग ये बातें सुनकर स्क्वेरल बहुत ज़ोर से हंसा। किन की बातें, ये लोग जो उसकी चैरिटी की तारीफ कर रहे थे वो देखकर हंसी। ఒక పేద బ్రాహ్మణుడు, एक गरीब ब्राह्मण, చేసిన दानम ముందు, जो चैरिटी उन्हें करा है। अब ये कहाँ कैसे, इस क्या करा उन्हें चैरिटी, तो इसके लिए आपको लेसन समझना पड़ेगा, ऑलरेडी अपलोडेड है, वहाँ पर जाकर आप सुन सकते हैं। ఈ దాన ధర్మాలు చాలా చిన్నవి అని ముంగీసా अभिप्राय। वो स्क्वेरल क्यों हंसा, जो गरीब ब्राह्मण हैं, वो ब्राह्मण जो चैरिटी दिया है उसके सामने ये धर्मराज जो चैरिटी दे रहा है वो बहुत छोटा सा है बोलकर इनका मानना था। इसलिए क्या हुआ कि स्क्वेरल बहुत तेज़ी से ज़ोर से हंसा। కష్టపడి సంపాదించిన దాంట్లో నుండి ఏ స్వార్థం లేకుండా, खुद मेहनत करके जितना कमाया है उसके अंदर कोई भी सेल्फिशनेस नहीं जैसा या कोई भी स्वार्थ नहीं जैसा, ఎలాంటి లాభాన్ని ఆశించకుండా, कोई फ़ायदे की लालच नहीं रखते हुए या कोई फ़ायदे की हिरस नहीं रखते हुए చేసే దానమే గొప్ప దానమని ముంగీసా ఉద్దేశం। करने वाला चैरिटी ही सबसे बेस्ट चैरिटी है बोलकर स्क्वेरल का मानना था। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी एक इंपॉर्टेंट है। देखिए, సూక్తప్రస్తుడు చేసిన అతిథ మర్యాదల గురించి మీ మాటలు రాయండి। बहुत इंपॉर्टेंट आंसर है। सूक्तप्रस्तुడు जो अतिथि मर्यादा करा, जो मेहमान नवाजी करा, उसके बारे में आप लोग अपने वर्ड्स में लिखो। तो बहुत आसान है। देखिए कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पर। सूक्तप्रस्तुని कुटुंबाనికి కొన్ని రోజుల వరకు భిక్ష దొరకలేదు। सूक्तप्रस्तुడు कहने वाला उस इंसान को कुछ दिनों के लिए कुछ भी नहीं मिला, मांगने पर कुछ नहीं मिला। ఒక రోజు జొన్న పిండి భిక్షగా దొరికింది। कुछ दिन बाद कुछ थोड़ा सा जवारी का आटा वो लोगों को मिला। దొరికిన కొంచెం పిండిని మిలా हुआ कुछ आटे को కుటుంబ సభ్యులు పంచుకొని सभी
फैमिली के लोग बांट कर इधि तिंदाम अनि कूर्चुरगाने, चलिए ये आटे से बने हुई रोटी खाऊंगा बोलकर उन्हें सोच रहा था, उतने में ఒక వ్యక్తి ఆకలి అంటూ एक आदमी मुझे भूख बहुत लगी है बोलकर ఇంటి ముందు నిలబడ్డాడు, घर के सामने ठहरा है। किसके? సుక్త ప్రస్తుడికే। సుక్త ప్రస్తుడు వచ్చి ఆ వ్యక్తిని ఇంట్లోకి తీసుకువెళ్ళి కూర్చోబెట్టి తన భాగానికి వచ్చిన జొన్నపిండి ఆయన ఆహారంగా ఇచ్చాడు, కానీ అతని ఆకలి తీరలేదు। सुक्त प्रस्तुडु आकर जो बाहर भूख बोलकर कह रहा था उस आदमी को अंदर लेके जाकर बिठाकर उसके हिस्से में जो जवारी का आटा आया था उसको या उसे बनी हुई रोटी उसको खाने के लिए दे दिया, फिर भी उसकी भूख नहीं मिटी। మిగిలిన కుటుంబ సభ్యులు ఒకరి తర్వాత ఒకరు తమ వంతు ఆహారం అతనికి ఇచ్చి అతని కడుపు నింపారు। दूसरे फैमिली के लोग भी जो अपना अपना हिस्सा आया था वो हिस्सा भी उस भिखारी को या उस मांगने वाले को देकर क्या करे, उसके पेट भर दिए। అతిథి తృప్తి చెందితేలా అతిథి మర్యాద చేశాడు। अतिथि तृप्ति चंदेला वो मेहमान बिल्कुल सेटिस्फाई हुए जैसा क्या करा, उन्हें उसको अतिथि मर्यादा मेहमत नवाजी करा। ఏ స్వార్థం లేకుండా సేవ చేశాడు, कोई लालच नहीं जैसा उनकी सेवा करा। అతిథిని ప్రేమగా పలకరించి సంతోషపెట్టాడు, उस मेहमान को बहुत ही मोहब्बत से बुलाकर उसको खुश कर दिया। ठीक है, चलिए एक अभी एक दान धर्माలు ఎన్ని రకాలుగా చేయొచ్చు, चैरिटी कितने तरीके से कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत तरीके देखिए, दान धर्माలు चार अलग बहुत सारे इसके चैरिटी देने के तरीके हैं। पहले रक्तदानम माने खून की चैरिटी, अवयव दानम बॉडी पार्ट्स की चैरिटी, विद्यादानम माने पढ़ाई पढ़ाना, भूदानम मतलब ज़मीन देना, सुवर्ण दानम माने सोना देना दान में, गोदानम मतलब गाय या जानवर देना, वस्तुला दानम किसी चीज़ का हमारे पास रहे चीज़ों का देना, अन्नदानम या खाना, कन्यादानम, पंडादानम, ये पूरे इसके अंदर से आते हैं। ये आपको लिखना है, ठीक है, ये आपको लिखना है। तो ये 5 आंसर्स 4 आंसर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छी तरह याद कीजिए। और है इसके कुछ आंसर्स ग्रामर वो सभी मैं कराऊंगा, एक एक करके हम करते जाएंगे। ऑल द बेस्ट माय डियर स्टूडेंट्स।